जो करगिल वॉर था उसमें मतलब जो सेना के जवान थे उनको मालूम था कि हम ऐसी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं जिसमें बचना नामुमकिन है। मतलब दुश्मन चूंकि हाइट पर है, तो ये था लोगों के मन में कि ये लड़ाई बहुत टफ है, इसमें कैजुअलिटीज ज्यादा होगी। ये आप लोगों को पता था या पहले बताया गया या ऐसा कुछ? देखिए, जो ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग में फौज में भर्ती क्यों हुए? फौज में बलिदान के लिए भर्ती हुए। अगर जरूरत पड़ेगी तो बलिदान देना होगा, ठीक है। और ये परंपरा रही है इस राष्ट्र की। ये युद्ध आज नहीं लड़े जा रहे, ये तो महाभारत काल से युद्ध लड़ती हुई धरती आ रही है। और ये बड़ा गर्व होता है हमें कि हम इस भारत माँ के बेटे और बेटियां हैं। इस भारत माँ ने जब भी एक शीश मांगा है तो लाखों शीश हमारे बेटे और बेटियों ने कुर्बान किए हैं। और ये बड़ा सौभाग्य, माँ के चरणों में शीश को अर्पित करना हमें मौका मिला। और ये तो ट्रेनिंग में कि हाँ भाई बलिदान होना है, तो इसके लिए तैयार, क्या मेंटली पहले से प्रिपेयर है। कि रोज मरते लोग, कोई रोड एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई सुसाइड करके मर रहा है, कोई कैसे मर रहा है, वो सिर्फ जीवन को समाप्त कर रहे हैं। लेकिन ये जो योद्धा है, ये जो माँ भारती की चरणों में शीश को अर्पण कर रहा है, ये मर नहीं रहा है, ये अमर हो रहा है। अमर हो रहा। करगिल जब आता है तो चूंकि फिल्म देखते हैं तो इतने किरदार, विक्रम बत्रा, अनुज नायर, सारे यंग लड़के ही थे। मतलब वहां पर चाहे अगर मेजर की बात की जाए तो सारे यंग लड़के थे। वो करगिल में मतलब जब लड़ाई शुरू थी तो क्या बाकी दूसरी बटालियन से भी आप लोगों की मुलाकात होती थी? नहीं, जब चढ़ रहे, क्योंकि एक यूनिट तो फाइट में है, एक अपना प्रिपरेशन कर रही है, तो तब मुलाकात होना बड़ा कठिन होता है। जब हम नीचे होते हैं, कहीं आपस में एक कोऑर्डिनेशन मिला रहे होते हैं, तब कहीं ना कहीं हमारी मुलाकात होती है। तो वो मुलाकात कुछ पलों के लिए होती है। और जवान की इसमें ज़्यादा मुलाकात नहीं हो पाती, क्योंकि वो तो प्रिपरेशन में लगा रहता है। और जो कहीं इक्विपमेंट का है, वेपन्स का है, कहीं अपनी प्लानिंग का है, बस उसी में व्यस्त होते हैं, बाकी तो नहीं इतना मुलाकात हो पाती है। सर, तो जो करगिल वॉर जब शुरू हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? कैसे आपको पता चला कि बस हमें युद्ध में जाना है? उस समय तो कोई ऐसे बताया नहीं था कि जो है वहाँ पहुँचना है, लेकिन मैं छुट्टी पे था उस समय। और जब मैं छुट्टी काट करके वापस जब जम्मू गया, तब मुझे वहाँ पे पता चला कि जो है हमारी जो बटालियन कश्मीर वैली में थी, तो उसको कारगिल भेज दिया गया है। क्यों भेजा गया है? बोला वहाँ पर युद्ध चल रहा है। तभी मुझे वहाँ पे पता चला कि हमारी यूनिट जो उस समय मानस बल में थी, कुपवाड़ा में, वहाँ से उठा करके उसको द्रास सेक्टर भेजा गया। तो एक ये सैनिक के लिए बड़ी सौभाग्य की बात होती है कि वो अपने सैन्य काल में इस तरह के युद्ध लड़ने का उसको मौका मिले। और ये मैंने ये देखा है, महसूस किया है कि जब जो चीज़ आप बचपन से किसी चीज़ को जी रहे होते हो बड़े आस्था के साथ में, तो वो आपके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं आ जाता है। तो मैं तो बचपन से एक युद्ध को जी रहा था कि एक सैनिक बनकर के युद्ध लड़ना है। और इतनी जल्दी युद्ध लड़ने का सौभाग्य मिलेगा ये नहीं आभास हुआ। और 19 साल की अवस्था में मुझे युद्ध लड़ने का मौका भी मिला। तो ये मेरा जो है उस समय सबसे बड़ी चीज़ रही कि युद्ध लड़ पाया। तोलोलिंग पे जब आप तोलोलिंग की जो पहाड़ी चढ़ रहे थे, तोलोलिंग पर कब्जा कैसे किया, वो युद्ध के बारे में आप कुछ बताएं? बिल्कुल, जो क्योंकि हमें सबसे पहले तोलोलिंग पहाड़ी पर युद्ध लड़ने का मौका दिया गया, क्योंकि वही टास्क था। वो पहाड़ी नेशनल हाईवे श्रीनगर टू ले, उससे बिल्कुल सटी हुई पहाड़ी है। और वही एक लाइफलाइन थी। उस पर बैठे हुए पाकिस्तान के सैनिकों ने उस नेशनल हाईवे पर लगातार गोलाबारी कर रहे थे, जिससे कि हमारे लॉजिस्टिक सपोर्ट आगे नहीं पहुंच पा रहा था। तो उस पहाड़ी को लेना एक बड़ा सैन्य दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। 16 ग्रेनेडियर हमारी पहले से वहाँ पर थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रही थी। तो तब हमारी यूनिट को वो टास्क मिला। तो बटालियन कमांडर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, उन्होंने रणनीति बनाई और उस रणनीति के तहत फिर हमने वहाँ पर लड़ाई लड़नी शुरू करी।
और ये भी एक है कि जब हम सही इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है तो उस इन्फॉर्मेशन के आधार के ऊपर प्लानिंग की जाती है। जो वहाँ पे शुरुआती इन्फॉर्मेशन थी वो थी टेररिस्ट हैं, यही तो वही टेररिस्ट हैं। तो उस समय क्योंकि हमारा ये सच है कि इंटेलिजेंस फेल था, जो इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिल पा रही, लेकिन 28 मई को जब उन्होंने हमारा हेलीकॉप्टर गिरा दिया जिसमें अजय आहूजा जी और ये थे और MiG-21 गिराया, तब ये आभास और आसास हुआ यहाँ पर टेररिस्ट नहीं है, यहाँ पर रेगुलर आर्मी है, कि टेररिस्ट के पास गाइडेड मिसाइल कहाँ से आई। फिर एक सैन्य दृष्टि से युद्ध की नीति बनी और फिर उस युद्ध की दृष्टि से नीतियों से वहाँ पर आर्टिलरी डिप्लॉयड हुई। आर्टिलरी के तहत फिर 12 जून को पहली सफलता के रूप में हिंदुस्तान की फौज ने उस तोलोलिंग पहाड़ी पर तिरंगा फहराया था। तो आप चढ़ाई चढ़ी थी आपने? चढ़ाई 22 दिन लड़ाई लड़ी थी और 22 दिन में हमने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर, 21 जवान, तो 18 ग्रेनेडर ने खोए थे। और सेकंड राजरिफ उस समय वहाँ पर हमारे सपोर्टिंग के लिए आए, उनके 4 ऑफिसर और 16 जवान शहीद हुए। इतने जवानों की कुर्बानी के बाद वो तोलोलिंग पहाड़ हमें मिला वापस। आज लोग बोलते हैं हम कारगिल जा रहे हैं, कारगिल नहीं है, वो 527 आत्माओं का वो धाम है। तो इसलिए मैं उसको कारगिल धाम कहता हूँ, क्योंकि हर उस पहाड़ की, उस पत्थर के ऊपर एक हिंदुस्तान के सैनिक का रक्त है, और वो रक्त नहीं, वो इस देश की अस्मिता है, अखंडता है, और वो शौर्य और बहादुरी का प्रतीक है, जिसने उन पत्थरों पर अपनी लहू से अपने इतिहास और हिंदुस्तान की दास्तानों को लिखा है।